Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So let us start with Dow Jones. तो जो रेंज हमने कल ना सिर्फ डाउ जोन्स के लिए बट बाकी सारे एसेट्स के लिए भी जो हमने रेंज मार्क की थी, अगर आपको याद है तो ये ऊपर की रेंज हमने मार्क की थी, ये नीचे की रेंज डाउ जोन्स के लिए, तो बिल्कुल उसके बीच में एकदम काम किया है डाउ जोन्स ने। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। फिर से जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी कल बोला था कि ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसी तरह डाउ जोन्स में भी ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा बियरिश ब्रेकआउट की ही है, क्योंकि जो ऑप्शंस का डेटा दिख रहा है वो 32,000 का टारगेट दिखा रहा है। तो थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट तो आ चुका है। टेस्ला के बारे में थोड़ा न्यूज है, एप्पल के बारे में थोड़ा न्यूज है, जो यूएस स्टॉक्स। सो just wait for Dow Jones to slide below 33,100। एक बार 33,100 के नीचे स्लाइड हो गया तो फिर हमें एक नीचे की तरफ की अच्छी खासी जर्नी मिल सकती है। फॉर S&P 500 ऑल्सो हमने एक 3870 का एक लेवल मार्क किया था, क्योंकि वहीं पर वो ट्रेड भी कर रहा था परसों के दिन। तो कल थोड़ा ऊपर जाने के बाद में वहां से रिजेक्शन मिला है, तो रेंज बाउंड ही मार्केट रहा है। जैसे आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट तो मार्केट ने नहीं की है, और हो सकता है कि आगे भी कुछ दिनों के लिए ऐसा ही माहौल रहे। बट अगेन कमिंग बैक टू दी यू कैन से प्राइम जो कंसर्न है या प्राइम जो इंडिकेशंस या जो सिग्नल्स या जो बिल्टअप जो दिख रहा है वो ज्यादा करके बियरिश ही है। तो 3800 का सपोर्ट है S&P 500 के लिए। हो सकता है अगले हफ्ते में फिर से एक बार हम लोग, या हो सकता है आज और कल में भी 3800 टेस्ट करें, और एक बार अगर 3800 के नीचे हम लोग चले गए तो फिर 3700, 600 एंड 500 ये सारी टारगेट्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, ब्रेकआउट होने का इंतजार कीजिए, एंड देन वी कैन गेट ए वेरी गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। कमिंग टू निफ्टी, इफ यू रिमेम्बर, हमने जो कल ये रेड कलर का बॉक्स ड्रॉ किया था, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो देखेंगे कि कल जो मार्केट ने काम किया है वो बिल्कुल उस रेंज में ही काम किया है। देखो, सुबह मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद में ऊपर बाउंस किया, बाउंस करने के बाद में जो हमारी रेंज मार्क की थी उसी से वहीं से रिजेक्शन करके नीचे आया। हालांकि नीचे मेरा 17,900 का जो लेवल था वहां तक जा नहीं पाया, वहां से 18,000 का सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ने बाउंस किया, एंड अगेन जो हमारा ऊपर का लेवल था वहीं पर आके मार्केट कल क्लोज हुआ है। तो इसे क्या हम ब्रेकआउट मान सकते हैं? तो नहीं, इसे हम लोग सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं मान सकते, अभी तक तो नहीं मान सकते। सक्सेसफुल ब्रेकआउट में तब मानूंगा कि एक बार 18,200 टच कर दिया, मान लो निफ्टी ने, ठीक है, 18,200 टच कर दिया, और फिर नीचे आने के बाद में 18,100 या 18,000 से 150 के आसपास से फिर से अगर बाउंस करके ऊपर जाने लगा, देन मैं बोलूंगा कि हाँ चल भाई, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट था, और फिर मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। अभी भले ही हमारे बॉक्स के बाहर क्लोजिंग दिया है, बट इट इज स्टिल नॉट ए स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट मुझे नहीं दिखा रहा है इसमें, तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये बुलिश ब्रेकआउट मैं इसको नहीं मानूंगा। और अभी इनफैक्ट अगर हम SGX का डेटा देखें तो SGX ऑलरेडी बियरिश है, रेड में है, तो हम लोग गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ समय के लिए 18,000 जो है वो हमारा एक पिवोट पॉइंट बन जाएगा। 18,000 के आसपास ही हम लोग ज्यादा समय बिताएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ऐसा थोड़ा 18,000 के आसपास हम लोग समय बिताएंगे। तो वेट until the breakout, successful breakout happens, is again I will reiterate what I had said yesterday. Okay. So again, as you can see in बैंक निफ्टी ऑल्सो, जो रेंज हमने मार्क किया था बस बिल्कुल उसी रेंज में बैंक निफ्टी ने भी काम किया है। हालांकि बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ काफी अच्छा
निफ्टी ने नहीं किया था, वो बहुत क्लोज नहीं आया था हमारी नीचे के लेवल पे जो 17,900 का लेवल था, बट बैंक निफ्टी ने एकदम सटीक ऊपर के लेवल से रिजेक्शन दिखा के ऑलमोस्ट नीचे के लेवल को टच किया एंड वहां से बाउंस किया फिर से एक बार। तो इसी रेंज में मार्केट ने कल काम किया है। सो अगेन दिस इज नॉट ए सक्सेसफुल ब्रेकआउट। 42,600 के आसपास मंडराते रहेंगे, थोड़ा समय दो, ब्रेकआउट होने दो, वेट एंड वॉच एंड देन वी विल एंटर। हो सकता है ये हफ्ता हमें कुछ खास मूवमेंट नहीं देगा, एक्सपायरी के दिन भी हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे, हालांकि मार्केट को आदत होती है सरप्राइज देने की। तो और ये साल का आखिरी एक्सपायरी होगा, तो सेकेंड हाफ में, कल के एक्सपायरी के सेकेंड हाफ में हो सकता है हमें कुछ एक मूवमेंट मिले, बट दैट विल बी फॉर इंट्राडे ओनली। एंड उसके बाद में अगेन मार्केट, मेरा जो अनुमान है थोड़ा बेरिश ही ज्यादा सेंटिमेंट्स मुझे लग रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो बलरामपुर चीनी में बहुत बढ़िया, कल जो भी लेवल्स हम लोग ने मार्क किए थे, इसके पहले भी तो कुछ दिनों पहले मैंने बलरामपुर चीनी को कवर किया था प्री मार्केट में, तो उस वक्त जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, उस पिछली बार भी हमें ये रेंज मैंने बताई थी कि 413 418 के बीच में से अगर एंट्री मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। तो कल फिर से एक बार ऑलमोस्ट मतलब 410 को तो टच किया ही उसने, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बलरामपुर चीनी में आता हुआ हमें देखने को मिला। तो आज अगर मुझे एंट्री मिलती है 400 और 405 के आसपास, यहाँ पर अगर मुझे एंट्री मिलती है, मुझे जिसका थोड़ा डाउट है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीधा गैप डाउन ही ओपन होगा, बट जहां पर भी ओपन होता है बलरामपुर चीनी में मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर 400 के पास एंट्री मिलती है तो बहुत अच्छी होगी। नीचे की तरफ मेरा फिर 380 380 385 के बीच का पहला टारगेट बनता है, उसको अगर क्रॉस कर दिया तो 360-70 के बीच में दूसरा टारगेट बनता है। और अगर कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है हम और नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक बलरामपुर चीनी में मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। Let's wait and watch what happens if we get the opportunity. I am going to take this and how what are the different ways के किस तरीके से ये शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स हम लोग खेल सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो नए बैचेस जनवरी के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग टाइम्स है। मॉर्निंग 7 to 9 का एक बैच टाइमिंग है, इवनिंग 4 to 6 का एक बैच टाइमिंग है, रात को 8 से 10 बजे तक का एक बैच टाइम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी, जो अंत में आपको नंबर नजर आता है, वहां पर संपर्क कीजिए और नए साल में हमारा एक नया इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का जर्नी शुरू कीजिए। आज के प्री मार्केट में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल इस साल के आखिरी एक्सपायरी के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। ट्रेड सेफ। थैंक यू।